भाइयों का दोस्तों एक ही कमेंट आता है कि भाई ड्रीम 11 की क्या वापसी होगी या फिर नहीं होगी। क्या ड्रीम 11 हमें वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिलेगा? क्या ड्रीम 11 पर पहले जैसे फैंटेसी होता था वैसे हम खेल सकेंगे या फिर इसमें पेड कॉन्टेस्ट आएंगे नहीं आएंगे? सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। नजारा टेक्नोलॉजी में दोस्तों इतनी अच्छी बाइंग कहां से आ रही है? देखो, ना तो कंपनी को कोई ऑर्डर मिला है, ना कंपनी को दोस्तों यहां पर कोई इतना भी गिरावट नहीं है, फिर भी इसमें दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर ना लगातार बाइंग कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है दोस्तों फैंटेसी। क्योंकि अभी आपने एक वीडियो मैंने डाला था कि 15 दिन का उन्होंने बताया हुआ है अश्नवी वैष्णव ने कि हमने कंपनियों के साथ बातचीत करी है, सभी के साथ हमने बातचीत करी है और हमने रूल बनाए हैं। ठीक है, चांस बेस्ड को अलग रखा है, स्किल बेस्ड को अलग रखा है। तो क्या वो रूल दोस्तों ड्रीम 11 के हक में बनाए गए हैं? वो चीजें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और नजारा टेक्नोलॉजीज का भी दोस्तों देखकर जाना कि जिस दिन ना 21 जनवरी को पेशी थी, सुनवाई थी, ठीक है, हियरिंग थी, तो इसमें दोस्तों लगभग 4% की वो था ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ये पता कितना भागा था उस दिन जिस दिन हियरिंग था? हालांकि हियरिंग हुआ भी नहीं, फिर भी दोस्तों ये 4% भागा। उसके अगले दिन भी दोस्तों जब इन्होंने 15 दिन का वो बोला कि भाई 15 दिन का वो दे रहे हैं हम टाइम, हम रूल वगैरह जो है लेकर आ जाएंगे, उस दिन भी दोस्तों ये लगभग 3 से 4% भागा। तो क्या रीजन है दोस्तों? सारी चीजें, क्या कोई गुड न्यूज आने वाली है? फैंटेसी चलेगा फिर से? तो दोस्तों आपको बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ना नजारा टेक्नोलॉजी का चार्ट देखना है। चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों? यहां तक ये पहुंच चुका है। हालांकि मैं थोड़ा आपको पीछे का चार्ट बता रहा हूं, मैं 21 तारीख का चार्ट बता रहा हूं। कैंडल देखो दोस्तों, कितना बड़ा कैंडल बना है। जब सुबह का टाइम था ना तो ये गिर रहा था नीचे की ओर, ठीक है। और जैसे ही हेयरिंग का हुआ उसके बाद दोस्तों इसमें एकदम से ना आपको वो देखने को मिला, बाइंग देखने को मिला। मतलब इस लेवल पर किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने खरीदा है। और नजारा टेक्नोलॉजी है क्या उसको समझ लेते हैं, क्यों भाग रहा है और क्यों ये फैंटेसी से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको 5 पॉइंट समझने हैं दोस्तों। नजारा टेक्नोलॉजी पेरेंट कंपनी गेमिंग ग्रुप, इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट है दोस्तों। इस कंपनी के अंदर अलग अलग सेगमेंट, क्या क्या सेगमेंट है? इसमें मोबाइल गेम्स भी आती है, इसमें दोस्तों ई स्पोर्ट्स भी आता है। अब दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि हम ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, तो क्या इसके चक्कर में ये दोस्तों भाग रही है कि भाई ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा तो कुछ इस कंपनी के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। गेमिंग मीडिया, ठीक है, स्पोर्ट्स कीड़ा, स्किल बेस्ड गेम, पोकरबाजी, ठीक है। ये देखो, ये इसका जो 4th सेगमेंट है इस कंपनी का वो है स्किल बेस्ड गेमिंग, पोकरबाजी। तो क्या पोकरबाजी या फिर ड्रीम 11, नीचे आप देख सकते हो फैंटेसी स्पोर्ट्स, हाला प्ले, ये भी दोस्तों इसके अंतर्गत ही आते हैं सभी के सभी। तो क्या फैंटेसी में, स्किल बेस्ड में, तो 3 पॉइंट तो दोस्तों जहां पर क्लियर हो गए। एक तो आपका ई स्पोर्ट्स जिस पर गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है, दूसरा दोस्तों स्किल बेस्ड गेम जिस पर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बार बार बात करता है कि भाई स्किल बेस्ड तो चलाना पड़ेगा। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आपका जो है स्किल बेस्ड में आता है। तो 3 इसके जो मेजर बिजनेस हैं उन पर फर्क पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये कंपनी का शेयर अब फिर से भागना स्टार्ट किया है। देखो यहां पर ये 40 से 50% भागा था, कंटिन्यू इसमें रैली देखने को मिला था, तब मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अब फिर से इसने भागना स्टार्ट कर दिया और जहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। और फिर से यहां पर ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ, निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, जिसके चक्कर में दोस्तों एक बड़ा कैंडल जहां पर रेड बना है, डाउन तो आया है पर नीचे वॉल्यूम नहीं आया है। तो ये सबसे अच्छा संकेत है कि यहां से रिवर्सल फिर से ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब है दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर है ना जो बैठा हुआ है भाई यहां पर खरीदने के लिए, उसको कहीं ना कहीं बातें क्लियर पता है कि भाई आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। ये जो चीजें चल रही हैं ये थोड़े टाइम तक ही रहेंगी और उसके बाद जो है काफी चीजें क्लियर होती हुई आपको नजर आने वाली है। और फैंटेसी के बंद होने के बाद दोस्तों ये सब चीजें रुकी नहीं है, हालांकि और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट भी देख रही है कि भाई बैटिंग साइट
का जो परसेंटेज वाइज जो उछाल था अब वो 50 से 60% ऊपर जा चुका है। तो यही रीजंस हैं दोस्तों जिनके चक्कर में यहां पर कुछ गुड न्यूज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप चीजें ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई 27 जनवरी को क्या होगा और क्या फैसला आ जाएगा 27 जनवरी को। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कल उन्होंने टेंटेटिव हियरिंग डाला हुआ है, मतलब कंप्यूटराइज्ड जो डेट दी हुई है, टेंटेटिव डेट का मतलब होता है पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती है। अगर यही कल तक पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो कल सुनवाई के काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों डेट पे डेट, अब काफी भाई ये भी कमेंट्स करते हैं भाई तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, डेट पे डेट मिलती रहेगी। भाई अगर डेट पे डेट मिलती रहेगी ना तो कोर्ट अपनी जो डेट वाली जो ऑर्डर बुक रहता है उसमें दोस्तों देखता भी है कि डेट पे डेट किस रीजन की वजह से आ रही है। देखो एक दो बार तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला होगा कि भाई ठीक है टाइमिंग नहीं है, या ऐसा कोई इशू है, जब कोई और केसेस थे, अरावली का भी केस चल रहा था, वो भी काफी बड़ा मुद्दा था, तो जिसके तहत डेट पे डेट आई। पर कुछ जगह पर दोस्तों गवर्नमेंट ने भी नखरे किए हैं, वो चीजें भी आपने देखी होंगी कि गवर्नमेंट का एक बार तो वकील ही नहीं आया, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही काम किया था। एक दो बार गवर्नमेंट ने खुद तारीख पे तारीख ली है। तो जो बंदा तारीख पे तारीख खुद लेता है उसका केस और ज्यादा वीक होता जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और आज तक कंपनियों के वकील ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। तो कंपनियों का जो केस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। जब भी सुनवाई होगी कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनियों के पक्ष में काफी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी और फैंटेसी वापस आएगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और आने के चांसेस ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें नहीं बंद होने वाली। रूल आएगा, रेगुलेशन आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला और फैंटेसी आपको पहले जैसा भी चलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 27 जनवरी अभी तक जो डेट है दोस्तों वो टेंटेटिव डेट है, ठीक है। जैसे ही इसमें कोई भी चीजें रहती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब जहां पर देख सकते हो भाई जज ऑर्डर शीट देखता है, मैंने बोला ना ऑर्डर बुक देखता है, तो वही चीज है दोस्तों। जज क्या देखता है, ऑर्डर शीट देखता है, जिसमें देखता क्या है कि किसकी वजह से तारीख पड़ी है, कौन तैयार नहीं था, कौन टाम टोल कर रहा है, कौन नखरे कर रहा है। तो सबसे ज्यादा नखरे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अगर बार बार सामने वाली पार्टी की वजह से तारीख पे तारीख पड़ रही है तो दोस्तों उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती है, ठीक है, उनका नुकसान ज्यादा होता है और उनके साइड नकारात्मक चीजें काफी ज्यादा जज उनको सुना सकता है। तो इसके चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। गवर्नमेंट के तरफ से नखरे ज्यादा हैं, हालांकि जो कंपनियों के वकील है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। हर बार जो कंपनियों का वकील है वो पहले ही आ जाता है, ठीक है, हर बार की तरह, और लगातार उसमें सही चल रहा है। और वो जिस दिन भी हेयरिंग होगी, प्रॉपर हेयरिंग होगी, उस दिन देख लेना दोस्तों जो कंपनियों के वकील द्वारा दलीलें दी जाएगी, जो सबूत पेश किए जाएंगे, कोर्ट खुद मजबूर हो जाएगा फैसला कंपनियों के हक में देने का। क्योंकि सीधा सबको पता है दोस्तों आप अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहे हो, जो संविधान बना हुआ है उसमें आप छेड़खानी कर रहे हो, आप डायरेक्ट बिजनेस को किलिंग करने का जो आपका जो बिल है, जो एक्ट बना हुआ है, आपने बनाया है, ये सीधा बिजनेस को किलिंग कर रहा है, ठीक है। और कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि भाई हम कोई भी बिजनेस को खत्म जड़ से खत्म नहीं कर सकते, आप रूल लाओ, आप रेगुलेशन लाओ। इसलिए तो दोस्तों वैष्णवी का वो आ गया था आपका स्टेटमेंट कि हम 15 दिन के अंदर भाई रूल रेगुलेशन लाएंगे और कंपनियों के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि केस हमेशा से ही कंपनियों के पक्ष में ज्यादा स्ट्रांग रहा है और ये भी इंडिकेशन देता है दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजी जिस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, बाइंग आ रही है, तो बड़े प्लेयर्स जो कंपनी के साथ मीटिंग करते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो एफआई होते हैं, जो डीआई होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उन सभी को पता होता है भाई कंपनी के साथ उनके पास कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी का पुराना रिकॉर्ड, कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लान, कंपनी का क्या क्या सीन है, पीई रेशियो, फंडामेंटल, A to Z जानकारी जिसने
5,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने हो, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो इनका सारा डाटा निकालकर बैठे होते हैं भाई। ठीक है, तो अगर इसमें दोस्तों वृद्धि देखने को मिल रही है, इसका शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, तो रीजन यही है जो मैंने अभी 5 रीजंस आपको बताए हैं। ठीक है, जिसमें ई स्पोर्ट्स भी आता है, फैंटेसी भी आता है, और आपका जो नेक्स्ट कौन सा है, स्किल बेस्ड गेम भी आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बाकी काफी भाई लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आएगा नहीं आएगा, आप क्लियर कर दो। तो भाई चांसेस काफी ज्यादा हैं आने के, और वैसे भी उनकी तरफ से भी बोल दिया गया है रूल रेगुलेशन आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड कप से पहले आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि दोस्तों जिन भाइयों को अभी तक उतनी नॉलेज नहीं है, और जो ये सोचकर बैठ गए हैं कि भाई अब खेल खत्म हो चुका है, भाई खेल तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है, खेल तो अभी स्टार्ट होना बाकी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी अपडेट आती है दोस्तों, तो हर छोटी मोटी अपडेट का वीडियो डालना इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए मैं वो टेलीग्राम पर भी डाल देता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।